नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय भाग पैरा छंद का दूसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला वीडियो में हमने देखा कि छंद किस तरह के होते हैं, उसकी परिभाषा देखा, उसकी मात्राओं के बारे में चर्चा किए, लय, गति, गण, प्रवाह, मात्रा, संख्या सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया और वहाँ का जो भाग 1 में जो चौपाई दिया गया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, वो वास्तव में चौपाई है। यहाँ पर साथियों दोहा दे रहे हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये दोहा है साथी। तो हमने पिछले में दोहा की परिभाषा देख चुके हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं होती हैं। जो दूसरे और चौथे चरण है, जिसको समचरण कहा जाता है, उसमें 11-11 मात्राएं। जिसके तीसरे और चौथे चरण, जिसको विषम चरण कहा जाता है, उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और अंत में क्या हो जाता है, लघु या गुरु हो जाता है। तो इस तरह से साथियों देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है दोहा का। पहले वीडियो में परिभाषा देखें, यहाँ पर उदाहरण देखिए। 2 उदाहरण मैंने 10वीं कक्षा की कबीर की साखी से संबंधित दोहा यहाँ पर लिया हूँ। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन कौ सुख होई। तो यहाँ पर देखिए, हमने मात्रा गिनती करके बता दिया। यहाँ पर देखिए, जो 4 चरण होते हैं, चरण के बारे में पिछले में हम लोग चर्चा किए। ऐसी बाणी बोलिए, ये पहला चरण है, बीच में कामा होता है, देखिए वहाँ पर है। और वो रुकते हैं, कामा को ही क्या कहा जाता है, यति या विराम, ध्यान रखिए। मन का आपा खोई, ये दूसरा चरण हो गया। नेक्स्ट नीचे लाइन देखिए, अपना तन शीतल करे, तीसरा चरण हो गया, फिर से यति आ गया। चौथा देखिए, औरन कौ सुख होई, ये चौथा चरण। तो विषम कौन बन गया, पहला और तीसरा विषम चरण कहलाता है और दूसरा और चौथा सम चरण कहलाता है। तो पहला और तीसरा में कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। और दूसरे और चौथे चरण में कितना होगा, 11-11 मात्राएं होंगी। और दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा, 11 + 13 11 + 13, तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो दोहे में इस तरह से 24 मात्राएं होती हैं। जहाँ पर देखिए, आपको हमने मात्रा गिन के भी बता दिया। ऐसी देखो, ऐ में दोनों दीर्घ है, सी भी दीर्घ है, तो एस 2 मात्राएं हो गया, 2 4 हो गया। बाणी भी दीर्घ है, तो दोनों में भी गुरु आ गया, उसको गुरु कहा जाता है, एस का मतलब गुरु, तो ये हो गया। और बोलिए,
देखिए वो, ला में ह्रस्व है इसलिए एक आ जाएगा, ये में दीर्घ है इसलिए दो आ जाएगा। तो कितना हो गया देखिए, पहले में 13 होना चाहिए, तो कितना हो गया 2 4 6 8 10 12 और एक लघु की मात्रा, ह्रस्व की मात्रा 13। तो ये 13 हो गया पहले चरण में। दूसरे चरण में देखिए, मन का आपा खोई, म न एक एक जो लघु का खड़ी लकीर वाला है एक एक हो गया, का में गुरु हो गया, आपा में 2 गुरु हो गया, खोई खो में गुरु हो गया, ह्रस्व ई में लघु हो गया एक मात्रा। तो कितना हो गया देखिए, मन में एक एक 2, का 2 4 हो गया, आपा का 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, और खो का 2 हो गया 10 हो गया, और ई का 1 11 हो गया। तो हुआ कि नहीं? ऐसी बाणी बोलिए में 13 मात्राएं, मन का आपा खोई में 11 मात्राएं। तो इस तरह से साथियों 13 11, पहले चरण में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11, इसलिए मैंने वहाँ पर कोष्टक में लिख दिया। देखिए 13 11 के मात्राओं पर यति है, विराम है, और 13 11 का टोटल हो जाएगा 24 मात्राएं, जो आपको दोहा के परिभाषा में स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है। इस तरह से कुल 24 मात्राएं होती हैं दोहा में। दूसरा दोहा देखिए साथी, ये भी 10वीं कक्षा के हिंदी विषय का ही है, कबीर के साखी का। सुखिया सब संसार है, खाया अरु सोवय, दुखिया दास कबीर है, जागय अरु रोय। देखिए सुखिया में सु ह्रस्व है, ख में ह्रस्व है इसलिए लघु लघु एक एक गिना जाएगा। या में आ की मात्रा है, दीर्घ है इसलिए गुरु गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। सब स और ब लघु लघु हो गया, एक एक गिना जाएगा। संसार स में अंक की मात्रा है या चंद्र बिंदी होता है, वहाँ पर कभी 2 गिना जाता है, कभी 1 गिना जाता है, यहाँ पर 2 भी गिना गया है। और स में आ है तो फिर से गुरु गिन दिया गया, और र एक लघु हो गया। है में डबल मात्रा है इसलिए दीर्घ है, उसमें गुरु गिना गया। तो इस तरह से आप गिन लीजिए, सुखी 1 1 2, और या में 2 4, सब में 1 1 5 6, संसार 7 8 9 10 11, और है का 2 12 13 13 हो गया। खाया में देखिए, खा दीर्घ है, गुरु हो जाएगा, य में गुरु हो जाएगा, अरु अ लघु हो जाएगा, रु री की मात्रा है वहाँ पर इसलिए गुरु हो जाएगा, सो में गुरु हो जाएगा, वय में गुरु हो जाएगा। तो कितना हो गया देखिए, 2, खाया में 2 2 4, अरु में 3 4 3 7, और सोय में 4, तो 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। तो पहले चरण में 13, दूसरे में 11, फिर से 13, फिर से 11। इसका पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाता है, दूसरा और चौथा चरण सम चरण कहलाता है। तो सम चरण में 11 11 मात्राएं, विषम चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से 24 मात्राएं हो गया। अब आ जाते हैं चौपाई के बारे में। देखिए साथियों, चौपाई ये नीचे का भी बताया गया है। देखिए वहाँ किस तरह से हमने पूरा बार बार उसी को गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी खुद थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ह्रस्व की मात्राओं में खड़ी लकीर लघु का चिन्ह लगाना है, जिसको लघु कहा जाता है, जिसकी संख्या 1 होती है,
और एस जैसा दिख रहा है वो गुरु है, उसको 2 गिना जाता है, 2 पॉइंट दिया जाता है। तो इस तरह से ह्रस्व की मात्राओं को एक लघु से संबोधित किया जाता है और जितने दीर्घ की मात्राएं हैं, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सबको दीर्घ माना जाता है, गुरु माना जाता है और उसको एस के जैसा 2 अंक दिया जाता है। आप थोड़ा सा चेक कर सकते। नेक्स्ट में दूसरा आ जाते हैं। दोहा में तो हो गया 13, 11, 24 मात्राएं, याद रख लीजिए। सारे रामायण, महाभारत, गीता सब में दोहे चौपाई भरे पड़े हैं। आप कहीं भी आपको दोहा चौपाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। चौपाई में देखिए, चौपाई सममात्रिक छंद है। दोहा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, क्योंकि ये 13, 11 होता है। 11, 13 मतलब विषम होता है। लेकिन चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। इसके दोनों चरणों में 16, 16 मात्राएं, जो आपको हमने पहला वीडियो दिखाया उसका थंबनेल में, वहां पर जो रखा था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता, ये चौपाई है। उसमें 16, 16 मात्राएं आपको मिलेंगी, ऊपर में 16, नीचे में 16। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। 16, 16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उसमें 40 चौपाइयाँ हैं। देखिए, आप गिन करके देख लेना, 40 चौपाइयाँ होती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है चालीसा, हनुमान चालीसा। ये पूरे विश्व में लोक प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर हमने नाम भी लिख दिया, वहाँ पर हमने कबीरदास के साखी का दोहा है साथी, वहाँ जगह नहीं है इसलिए हमने वहाँ पर नाम नहीं दिया। यहाँ पर जगह बचा साइड में, इसलिए नाम दे दिया। तुलसीदास जी का रामचरितमानस सुंदर कांड का यहाँ पर चौपाई लिया गया है। देखिए, बहुत प्रसिद्ध है, 16, 16 मात्राएं हैं। देखिए, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। दूसरा है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये हनुमान चालीसा का ही चौपाई है, नीचे वाला। तो इस तरह से साथियों देखिए, वहां पर जस 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 सुरसा बदन बढ़ावा। देखिए, जस जस में एक एक, 1, 2, 1, 2, 4 हो गया। सु में ह्रस्व है, 1 हो गया। र में लघु 1 हो गया। स में 2 हो गया। और बदनु, बदन में 1, 1 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ावा में देखिए, ब में 1, ड़ा में दीर्घ है, व में दीर्घ है, तो वो 2, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 16 हो जाएगा। आप देख लीजिए, जस जस 1, 2, 3, 4, सुरसा का क्या हो जाएगा? 4, 4, 4, 8, बदनु में 3, 9, 10, 11, और उसमें 5 हो गया बढ़ावा में, तो 11 और 5 हो गया, 11 + 5 16 हो गया, तो ये 16 हो गया। नेक्स्ट देखिए, तासु दून कपि रूप देखावा। तासु, देखिए, ता में आ की मात्रा 2 गुरु हो गया। सु ह्रस्व है, लघु हो जाएगा। दून में दीर्घ है, इसलिए गुरु हो जाएगा। और न में ह्रस्व है, 1 हो जाएगा, लघु हो जाएगा। कपि में दोनों लघु लघु 1, 1 हो जाएगा। रूप में देखिए, यहाँ पर 1, 1 हो जाएगा साथियों, यहाँ पर लघु हो जाएगा। देखावा, ये तीनों में गुरु गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा गिन लीजिए कितना हो जाएगा। तासु में 3, दून में 3, 3, 3, 6, कपि में 2, 8, रूप में 9, 10 हो गया। और ये गुरु गुरु का 3
3 दूने 6, 10 6 16, ये 16 मात्राएं हो गया। यहाँ पर कभी कभी होता है साथियों अंग की मात्रा में, अनुस्वार की मात्रा में, रू री की मात्रा में कभी कभी मात्रा बैलेंस करने के लिए लघु गुरु को कम ज़्यादा किया जाता है। जैसे आधा की मात्रा में, आधा में, अंक की मात्रा में, ये थोड़ा एडजस्ट किया जाता है और वहाँ पर लघु गुरु का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से नीचे भी देख लीजिए, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसमें भी राम रसायन तुम्हारे पासा में 16 आएगा, रघुपति सदा रहो रघुपति के दासा में भी 16 आएगा। इस तरह से 16-16 मात्राएं होती हैं, टोटल 32 मात्राएं होती हैं। किसमें? चौपाई में। दोहे में कितना बताया था? 11 13 24 मात्राएं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, 32 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई होता है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं साथियों, सोरठा। सोरठा बहुत सरल है साथियों, दोहा को उल्टा कर देने से सोरठा बन जाता है। अब ध्यान रखिए, एक दोहा याद कर लिए तो सोरठा भी अपने आप याद हो जाता है। सोरठा की परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। सोरठा क्या है? दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। देखिए बहुत ही सरल है। इसके समचरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं, तथा विषम चरण पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत इसके समचरणों दूसरे और चौथे चरण में तुक नहीं रहती। विषम चरणों पहले और तीसरे में तुक होती है। तो इस तरह से देखिए साथियों, सोरठा बिल्कुल थोड़ा उससे हट करके होता है, दोहा का उल्टा होता है। जो पहला चरण होता है वह दूसरा चरण बन जाता है, और दूसरा चरण होता है वो पहला चरण बन जाता है। नीचे की लाइन में जो तीसरा होता है वो चौथा बन जाता है, और चौथा चरण होता है वो तीसरा बन जाता है। इसलिए अंत में उसका तुक नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप एक चौपाई दोहा का, तो साथियों सोरठा मैंने बता दिया। दोहा का उल्टा जो आपको बताया पिछले में, दोहा का उदाहरण में किसको, पहली लाइन का पहला कामा तक पहला चरण, कामा के बाद दूसरा चरण, नीचे लाइन का कामा तक तीसरा चरण, कामा के बाद चौथा चरण। अब उसको इसमें उल्टा कर देते। यहाँ पर देखिए मैं तुलसीदास का ही रामचरितमानस वाला ही प्रसंग लिया हूँ। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। ये चौपाई हो जाएगा। हम इसको उल्टा कर देते हैं। देखिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, तो हम पहले ले आते बिकल भय बानर निकर। अब आ जाइए पहले में, प्रभु प्रलाप सुनि कान, कान आ गया। अब इसको हम दोहा बना रहे, आई गए हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। तो इसका चौथा ले लीजिए, जिमि करुणा महावीर रस। लास्ट में क्या हो जाएगा? तीसरा चरण, आई गए हनुमान, इसको चौथा बना देते। तो देखिए दोहा के लास्ट में मिला ना, कान हनुमान, मान कान, ये तुक मिल गया, और ये तुक मिलने से ही क्या बन गया? दोहा बन गया। तो इस तरह से दोहा को उलट देने से सोरठा बन जाता है, सोरठा को उलट देने से दोहा बन जाता है। यहाँ पर जो पहला है
वो दूसरा हो जाता है, दूसरा है वो पहला बन जाता है, तीसरा है वो चौथा बन जाता है और चौथा है वो तीसरा बन जाता है। तब क्या हो गया? दोहा बन गया। पहला को हम दूसरा बना देते और दूसरा को पहला, चौथा को तीसरा, तीसरा को चौथा, दोहा है। तो इस तरह से पहला को दूसरा बना देंगे तो फिर वो दोहा हो जाता है। दोहा दूसरा वाले को पहला बना देंगे, चौथा वाले को तीसरा बना देंगे, तीसरा को चौथा बना देंगे, तो वह हो जाता है सोठा। तो यहाँ पर देखिए मात्रा में आई गए हनुमान, हमने नीचे के लाइन का लिया है ऊपर, क्योंकि सारे में हम मात्रा डालेंगे तो जगह कम बचेगा, इसलिए हमने केवल सिंबलिक वहाँ पर लिया है। बहुत डिटेल से हमने दोहा और चौपाई में बता दिया है पूरा लाइन वाइज। तो आई गए हनुमान में देखिए आई, आई गुरु, ई ह्रस्व है इसलिए लघु एक मात्रा हो जाएगा। गया में तीनों लघु हो जाएगा, एक एक मात्रा। हनु में देखिए लघु लघु एक एक है। माँ आ गया, म में ह्रस्व दीर्घ है इसलिए गुरु आ गया, एक आ गया। अब गिन लीजिए कितना हो जाएगा? 2, आई में 3, गया में 3, 3 3 6, हनुमान में कितना हो गया? 5 हो गया, तो 6 5 11 बन गया। नेक्स्ट जिमी करुणा महावीर रस, देखिए जिमी लघु लघु एक एक आ गया। करुणा, करु में लघु लघु, न में आ की मात्रा है इसलिए गुरु बन गया। महा लघु लघु हो गया। वीर, बी आ गया, दीर्घ आ गया, गुरु बन गया। र में लघु बन गया। रस, रस में लघु लघु हो गया। तो इस तरह से जिमी 2, करुणा 4, 4 2 6, मह 2 7 8, 8 और वीर में 3 9 10 11 और रस में 2 11 + 2 13। तो इस तरह से 11 13 बन गया। उसकी मात्राएं हमने बराबर करके इधर लिख दिया। मैंने आपको पिछले में भी बताया, जहाँ पर अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, री की मात्रा, आधा अक्षर, इसमें कहीं पर एडजस्ट करना पड़ता है मात्राओं को, कहीं पर जोड़ना पड़ता है, कहीं पे छोड़ना पड़ता है, तब जा कर के बैठता है। तो इतना थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो ये हो गया आपका सोठा। अब नीचे देखते हैं साथियों रोला का। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 13 और 11 पर यति होती है। देखिए दोहा, चौपाई, सोठा, रोला। रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। आप देखिए नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडप है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो इस तरह से यहाँ पर आप 24-24 मात्राएं गिन सकते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर में नी ला गुरु गुरु 4, बर में लघु लघु 2, तो 6 हो गया, 2 4 6। परिधान में परी में 7 8 2 हो गया, धान में 3 हो गया, 9 10 11 हो गया, 11। और वहाँ पर हरित पट पर सुंदर है में देखिए हरित में 3, पट में 2, पर में 2, तो 3 3 2 5 5 2 7, 7 सुंदर में सु
आधा ना को 2 दे दिया, दर में 1 1 हो गया और है में 2 हो गया। तो कितना हो गया? 3, 3 2 5, 5 2 7 और 7 8 9, दर में 10 11 और है में 2, गुरु 12 13। तो इस तरह से 13 11 के विराम पर वहाँ पर 24 मात्राएं हो जाती हैं। अब गिनते चलिए नीलांबर से। 2 एस को 2 गिनिए, उसको 1 1 गिनिए। तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 इस तरह से जुड़ जाता है। 13 11 या 11 13 की मात्रा पर यति होती है, विराम होता है। उसी तरह से नदियां, प्रेम प्रवाह, फूल, तारे, मंडप है में भी आप देख लीजिए, गिन लीजिए पूरा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तारे में 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस तरह से भी यहाँ पर 24 मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 24 मात्राएं होती हैं। 13 11 या 11 13 पर यति होती है। इस तरह से रोला बनता है। तो इस तरह से साथियों, हमने इस दूसरे वीडियो में दोहा के उदाहरण, चौपाई, सोरठा और रोला की मात्राओं की गणना करके वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। और इस तरह से हमने गणना करके बताया कि किस तरह से 13 11 24 मात्राएं दोहा में, चौपाई में 16 16 मात्राएं, सोरठा में 11 13 उल्टा दोहा का उल्टा सोरठा, और रोला में 24 24 मात्राएं। तो इस तरह से साथियों हमने दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला यहाँ पर दूसरे वीडियो में समाप्त किए। नेक्स्ट में कुंडलिया, कवित्त और सवैया के बारे में तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।